आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो और उसी के साथ साथ हम एक अच्छा क्वेश्चन भी देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? आपको नाम से पता चल रहा है यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस का मतलब सरफेस। तो किसी भी सरफेस में अगर पोटेंशियल सेम रहता है हर पॉइंट में सरफेस का, तो उसी को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है आपका। एक सरफेस जो है बहुत सारे पॉइंट को लेकर बनते हैं। अगर इस हर एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है तो इस पूरे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ओके, ये है बेसिक सा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये डेफिनेशन है। और ऐसे ही समझना, अब ये सरफेस में हर एक पॉइंट का जो कोई भी पॉइंट ले लो, आप यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट लो, अब बी पॉइंट लो, हर एक पॉइंट का यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकता है? यहाँ से मेनली जो है उस प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रॉपर्टीज आपका अच्छे से करना है। तो आज इसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज आप करोगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आप यहीं से देख के बता सकते हो कि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट का अगर जो पोटेंशियल है मतलब वी ए और इक्वल है वी बी, मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो हम इन दोनों पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है तो अगर हम एक पॉइंट क्यू को प्लस क्यू चार्ज को अब अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब लाए या फिर लाना चाहे तो हमें जो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालने जाओगे यहाँ पर वी बी माइनस वी ए, तो यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो भी आपका इस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में मतलब ले जाना चाहो तो यहाँ पर आपको कुछ वर्क डन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वर्क डन ज़ीरो रहेगा। यहाँ पर किसी भी पॉइंट से अगर किसी भी पॉइंट में आप चार्ज को अगर ले जाते हो तो ओके। तो पहला जो है वो है मतलब ये आपका हो गया कि आप यहाँ पर जो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हो तो चार्ज को लेके तो यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं लगेगा। पहला प्रॉपर्टी ये चली गई। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक उस सरफेस को मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री पर कट करता है। ओके, मतलब अगर कुछ सरफेस कुछ ऐसा है मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कुछ ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके साथ मतलब परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके, परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। अब बोलोगे ये क्यों होता है, कैसे होता है? तो चलो देखते हैं। तो चलिए मानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है। हम मानते हैं कि ये थीटा डायरेक्शन में कट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये जो हम अगर इस सरफेस की मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के तरफ अगर ये ई का मतलब हम कंपोनेंट ले तो ये अगर थीटा एंगल पे है तो इस तरफ इसका जो कंपोनेंट आएगा वो ई कॉस थीटा आएगा। ओके, तो ई कॉस थीटा अगर आया आपका तो हम मानते हैं कि हम एक प्लस क्यू चार्ज को मतलब एक चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट की तरफ लेकर आए, मतलब बी ए पॉइंट से हम बी पॉइंट की तरफ लेकर आए। ओके, हम क्या जानते हैं कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक चार्ज को दूसरे चार्ज में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हम ले जाए तो जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्क डन जीरो होता है। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ उसका वर्क डन देखेंगे। ठीक है, अब इस तरफ इसका जो ई कॉस थीटा आ रहा है, आपको पता है कि ये जो ई कॉस थीटा अगर अब कोई भी आप चार्ज को यहाँ पर रखते हो, अगर ई कॉस थीटा जाता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होता है? फोर्स जो अप्लाई होता है वो क्यू इंटू जो ई होता है, मतलब ई यहाँ पर है ई कॉस थीटा, तो क्यू इंटू ई कॉस थीटा इसके ऊपर मतलब क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके, तो हम इस फोर्स के मतलब साथ उसको हमें डिस्प्लेस कराना है, मतलब
ए से बी से ले जाना है, तो यहाँ पर आप अगर ए बी का जो लेंथ लेते हो तो ये देख सकते हो, ये आपका ये फोर्स आ गया और इस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन होता है। ओके, तो हम अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन देखते हैं तो आपका ये आ रहा है क्यू इंटू ई कॉस थीटा इंटू ए बी। ओके, ई इक्वल्स टू जीरो आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से अगर ले जाए तो वर्क डन जीरो ही होता है, तो उस हिसाब से इसका ये जीरो आ गया। आप इलेक्ट्रिक मतलब जो फील्ड फैक्टर के हिसाब से आपका जो वर्क डन ये आ रहा है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा आपका, क्यू एक मतलब कांस्टेंट चार्ज है, ए बी एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा का वैल्यू आपका जीरो आ जाएगा। ओके, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो है, तो कॉस थीटा का वैल्यू जीरो कहाँ पर होता है, जब थीटा का वैल्यू आता है π/2 यानी कि 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ से प्रूव होता है कि जो ई होगा मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको 90 डिग्री पे कट करता है। ओके, तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये समझना भी ज़रूरी है, बहुत लोग इसको बिल्कुल रट लेते हैं कि ये जो मतलब आपका इलेक्ट्रिक दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को मतलब कट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब ये कैसे हो सकते है देख लो एक बार। मतलब मानते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ओके, और इसके साथ साथ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, अब ये इसको कट कर रहा है। ठीक है, अब ये कभी भी हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता ये देख लीजिएगा। यहाँ पर हम मानते हैं ये पॉइंट ए है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम देखते हैं, तो हम अभी जानते हैं कि आप ऐसा समझ लो कि ये अगर है, इसका हम मानते हैं कि पोटेंशियल है V1, मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है। तो अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पॉइंट है आपका V2। ओके, सो अगर हम ए पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो ए पॉइंट का हम अगर इस सरफेस के ऊपर मानते हैं, मतलब V2 इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो इस ए पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो V2 आएगा। ओके, अगर हम मानते हैं कि ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है उसका जो पोटेंशियल आएगा वो V1 आएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक जो पॉइंट है उसका दो मतलब पोटेंशियल रहे। तो इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकता। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट मतलब टेस्ट चार्ज को अगर कोई पॉइंट में लाते हो तो दो तरह का वैल्यू नहीं आएगा, एक ही वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी यहाँ पर एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हो एक स्फीयर के लिए। ठीक है ना, अगर स्फीयर का चार्ज Q है और उसका जो मतलब R है, तो उसका रेडियस R है, तो ये पूरा का पूरा जो मतलब आपका ये रहता है इसका जो सरफेस, तो पूरा सरफेस में आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल होगा वो Q/R होगा। ठीक है, तो ये एक जो सरफेस हो गया ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। मतलब हर एक कोई भी सरफेस का अगर मतलब हर एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखेंगे। अच्छा, तो ओके, तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो बोला क्या इस प्रॉब्लम में, यहाँ पर आपके पास एक प्लेट है जो कि पूरी तरीके से आपका प्लस से मतलब कनेक्टेड है। तो ये पूरा का पूरा जो प्लेट है ये प्लस चार्ज से मतलब चार्ज है और ये पूरा का पूरा जो प्लेट है ये माइनस चार्ज से चार्ज है। ओके, ऐसा एक मतलब सिचुएशन है। अब यहाँ पर इसका जो लेंथ ये B है और इसका जो है ये D है। ठीक है, तो अब इस दोनों के मिडिल से यानी कि D/2 कह सकते हो। अब ये अगर D है पूरा का पूरा तो ये D/2, तो अब D/2 से हम लोग एक चार्ज को मानते हैं Q चार्ज को, अब अंदर आप लोग ढकेल रहे हैं। ठीक है, Q चार्ज को। तो अगर ये अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्लस इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा अगर ये प्लस चार्ज जाते हैं तो कुछ इस तरीके से मतलब नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, प्लस Q चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इसके लिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके लिए नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तब ये आपको बोला गया है कि हम लोग यहाँ पर इसको कौन सा मैक्सिमम हम कितना भी दे सकते हैं जिसके लिए ये इसको पार ना करे। ठीक है ना, मतलब
एक मैक्सिमम हमें ऐसा वेलोसिटी से इसको लाना है जो प्राइमरी वेलोसिटी है, उसके लिए ये बिल्कुल मतलब इस जगह से इस जगह पर ही मतलब रुक जाए, ऐसा नहीं हो कि ये इस तरह से इसको पार कर जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन है। इसको आप बहुत उस जो प्रोजेक्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस तरीके से आप मान सकते हो कि आपका इसमें क्या होगा, इसमें एक डायरेक्शन में आपका जो है वो उसमें एक्सेलरेशन रहेगा, एक में नहीं रहेगा। ओके, तो वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो प्रूफ ये होने वाला है। तो आपको यहाँ पर v का जो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जिसके लिए ये इसको पार नहीं कर पाएगा, ये जो b है इसको पार नहीं कर पाएगा, इसका जो विड्थ है ये d है, और हम बिल्कुल मिडिल से इसको थ्रो कर रहे हैं। v मतलब हम मानते हैं इसको कि v इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रूफ को। तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि जो भी इसका ऊपर ये जो हम क्यू चार्ज को ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ये मतलब वर्टिकली उसके ऊपर कितना मतलब एक्सेलरेशन क्रिएट होगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके, क्योंकि इस तरीके इस तरफ तो मतलब कुछ भी नहीं है ऐसे, कुछ भी मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, बस भी है इस तरफ, और इस तरफ एक जो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन काम करेगी नीचे की तरफ। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर फोर्स काम करेगी तो इसके ऊपर जो है काम करेगी। तो अब फोर्स कितना है इसके ऊपर, हम मानते हैं कि इसका जो क्रिएट हो रहा है ये ई है। ठीक है ना, जो मतलब जो क्रिएट हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उसका जो इंटेंसिटी है वो ई है। तो हम इसके ऊपर फोर्स कितना लग सकते हैं यहाँ पर ई इंटू क्यू। ओके, ये जो क्यू अगर हमारे पास चार्ज है, तो ये ई क्यू चार्ज के लिए इसके ऊपर हम मानते हैं कि उसका मास एम है जो ये चार्ज है। तो एम इंटू ए, ये आपको देगा इसका एक्सेलरेशन इस ई के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपको ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर ई क्यू बाई एम, ई क्यू बाई एम। ओके, सो अगर इसे आगे देखें तो ये आपका ए मिल गया वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो अगर ये v स्पीड से वेलोसिटी से यहाँ पर आती है, तो ये अगर b है मतलब इसका जो पूरा का पूरा जो है, तो अगर उस b को v वेलोसिटी से क्रॉस करते हो तो मानते हैं उसके लिए इसका जो टाइम लगेगा वो t है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि v इंटू टी इक्वल्स टू बी। सो टी का जो वैल्यू आएगा वहाँ पर b बाई वी आएगा। ओके, ये आपका जो आप मतलब प्रोजेक्टाइल में भी करते थे वो ऐसा ही प्रूफ है। तो टी इक्वल्स टू आपका b बाई वी है, और यहाँ पर आपका a का वैल्यू आपको निकाल गया यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये अगर यहाँ पर जो टी टाइम अगर ये यहाँ पर ट्रैवल करती है, तो इस टी टाइम में उसका जो नीचे की तरफ जो मतलब डेविएशन होगा वो कितना होगा, ये आप पता कर सकते हो। आपका जो वो काइनेमेटिक्स का जो लॉ है उससे, जो कि है आपका मानते हैं कि x आएगा, तो x का x इक्वल्स टू अब क्या है यहाँ पर x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू टी का जो है इस तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, बस यहाँ पर है तो बस एक एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो हम मानते हैं कि नीचे की तरफ डेविएशन, तो इसीलिए माइनस नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हम बस उसका जो मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका हाफ इंटू आपका नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन आप निकाले अभी की ई क्यू बाई एम है, तो हाफ इंटू ई क्यू बाई एम 1/2 जी। जी का मतलब आपका यहाँ पर ई क्यू बाई एम आ रहा है, यहाँ पर जी नहीं है, इंटू टी स्क्वायर, ये आपका टी स्क्वायर है। ओके, तब यहाँ पर टी की जगह पर वैल्यू अगर आप रख देते हो यहाँ पर, तो आपका ये पूरा आ जाएगा ई क्यू बाई 2m इंटू टी का स्क्वायर, मतलब आपका बी बाई वी। ओके, एक्स। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू आपको कितना चाहिए कि ये जो है ये जो चार्ज है इसको मतलब क्रॉस ना कर जाए, मतलब यहाँ से आने के पहले इसको ऐसा डेविएशन तो आपको कर देना होगा, मतलब आपका d/2 डेविएशन तो आपको मिनिमम चाहिए, मतलब ये तो आपको मतलब इससे ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर अटक जाएगा डेविएशन आपको इतना तो चाहिए आपका। ठीक है, d/2 तो चाहिए इस टी टाइम तक, मतलब टी टाइम तक अगर आपका d/2 डेविएशन नहीं होता तो ये पूरी तरह से मतलब इस तरीके से निकल जाएगी। ओके, आपका जो चाहिए वो d/2 तो आपको चाहिए मतलब। ठीक है, डेविएशन। तो ये जो आपका कंडीशन बनेगा x का कंडीशन, मतलब इसके अंदर अगर हम x को रखना चाहें तो x को डेविएशन को ज़्यादा होना ही पड़ेगा।
यहाँ पर ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा तो भी चलेगा, मतलब इक्वल होगा तो इस पॉइंट में आएगा, ज़्यादा हो जाता है तो इसी कोई भी पॉइंट में रोक सकते हैं, मतलब इस पॉइंट में आएगा, ज़्यादा हो गया तो कोई भी पॉइंट में आ सकता है। तो फिर आपको d/2 से तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर t का स्क्वायर है तो b/v का स्क्वायर होगा, ओके। तो इसके बाद हम x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका e⁴/2m आया था b²v², ओके, d/2, यहाँ पर 2 पहले ही आउट हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसको अगर पूरी तरह से यहाँ पर रख देते हैं तो ये आपका e³ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू md⁵²। तो अब अगर v² को हम एक तरफ कर लेते हैं और md को इस तरफ लाते हैं तो एक ऐसा वैल्यू आ रहा है v का, ठीक है। सो अगर हम v का वैल्यू देखते हैं तो v का वैल्यू कुछ ऐसा है कि आपको b बाहर आ गया यहाँ पर और पूरे के पूरा जो टर्म है रूट में e³/md, ओके। तो ये आपका v का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो v का जो आपका मतलब v का वैल्यू जो है वो इससे कम होना पड़ेगा या फिर इक्वल हो तो भी चलेगा। तो मतलब v का जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू v मैक्स की बात करते हैं तो v मैक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर v मैक्स का, तो v मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा आएगा b इंटू √(e³ md), ओके। ये जो रिज़ल्ट है ना इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत बार WBG या फिर JEE मेन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा मतलब आपको कुछ यहाँ पर ही कुछ मतलब हमने यहाँ पर v मैक्स फाइंड किया है पर आपको शायद कुछ और ही फाइंड करने बोल दें, इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पर। तो इस कॉन्सेप्ट का अच्छे से क्लियर रखना है आपको कि यहाँ पर जो जो क्रिएट होगा इसके लिए आपको पहले जो है आपका m जो आपका a है वो फाइंड करना है, ओके। ये फाइंड करने के बाद आप एक t मान लोगे जिस टाइम तक ये मतलब चलेगी, उस t के साथ आप लोग पहले आप वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लोग जो डिस्प्लेसमेंट वो फाइंड कर लोगे, वहाँ से आपको जो t का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब t का वैल्यू में इस नोन फॉर्म में आ जाएगा जो क्वेश्चंस में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर डेविएशन में आ जाएंगे। डेविएशन के लिए वही पुराना जो d/2 से ज़्यादा डेविएशन आपको चाहिए तो वहाँ पर लगा दोगे और वो जो t का वैल्यू वहाँ पर ला दोगे तो सारे के सारे आपका जो नॉन टर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करा जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे।